Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we have to read the 17th poem from first year syllabus. The title of the poem is The Delight Song and it has been written by N. Scott Momaday, who is an American poet. और इस सॉन्ग के अंदर उन्होंने एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ जो है शो किया है और इसमें अपनी डिलाइट, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि बहुत ही डिलाइटफुल किस्म की फीलिंग का उन्होंने इजहार किया है. एंड ऑल्सो इट कैन बी कॉल्ड अ नेचर पोइम बिकॉज ऑल द इमेजेस इन द पोइम हैव बीन टेकन फ्राम द वर्ल्ड ऑफ नेचर. मुख्तलिफ हर एक लाइन के अंदर एक नया इमेज आ रहा है और हर एक इमेज जो है वो उसमें से डिलाइट, केयर फ्री और नेचर जो है ऑफ द पोइट और उसकी इन्जॉयमेंट, उसकी कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें उसमें से नज़र आ रही हैं. तो पोइम के अंदर सारे ही पॉजिटिव इमेजेस इस्तेमाल किए गए हैं. जैसे मैंने बताया कि इसमें कोई भी नेगेटिव बात नहीं कही गई है, तो ये उसकी बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को शो करता है. लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट ऑफ द पोइम. आई एम अ फेदर ऑन द ब्राइट स्काई. सबसे पहला इमेज जो लिया गया है वो है फेदर का. फेदर इज़ वेरी लाइट वेट. ठीक है, तो लाइट एज़ अ फेदर वैसे भी एज एन ईडियम यूज़ किया जाता है, तो उसका मतलब भी यही होता है कि बिल्कुल केयर फ्री होना, कोई भी आपको टेंशन वरी से आप फ्री हों और कोई भी आपको परेशानी ना हो, तो आप अपने आप को बहुत ही लाइट फील करते हैं, लाइट एज अ फेदर. तो ये सबसे पहला इमेज जो है इसी चीज़ को शो करता है कि उसको कोई भी केयर्स या वरीज परेशान नहीं कर रही हैं और वो बहुत ही अपने आप को लाइट फील कर रहा है. आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन. और उसके बाद एक हॉर्स का इमेज लिया और इसमें स्पेशल क्या है कि ब्लू हॉर्स. नाउ ब्लू हॉर्स इज़ समथिंग विच डज़ नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, जो दुनिया के अंदर नहीं पाया जाता है, तो ये उसकी एक इमेजिनेशन है. ठीक है, ये इमेजिनेटिव एक इमेज उन्होंने लिया है कि मतलब इमेजिनेशन गिव्स यू फ्रीडम. आप जो चाहें इमेजिन कर सकते हैं, अपनी थॉट्स के अंदर आप जो चाहें सोच सकते हैं और ये जो है आपको एक तरह की खुशी देता है, आपको फ्रीडम देता है. तो ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन, ये इमेजिनेशन के तौर पर भी आप इसको ले सकते हैं और ख़ास तौर पे वो इमेजिनेशन जो आपको वर्ल्ड ऑफ प्ले या वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस के अंदर ले जा सके. आई एम द फिश दैट रोल्स शाइनिंग इन द वाटर. उसके बाद नेक्स्ट इमेज जो है वो फ़िश का लिया गया है और फ़िश भी बड़े ही खुशी के साथ और बड़े केयर फ्री मैनर में रोल कर रही हैं, वाटर के अंदर इधर उधर तैर रही हैं. उनको भी कोई परेशानी नहीं है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है जिसको, ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन है उनकी मूवमेंट के ऊपर. वो जैसे चाहें पानी के अंदर तैर सकती हैं. तो पोइट का इन सारी चीज़ों के साथ अपने आप को एसोसिएट करने का मकसद क्या है कि वो अपनी डिलाइट को शो करना चाहता है और फिर ये भी कि वर्ल्ड ऑफ नेचर के साथ वननेस की उसको फीलिंग हो रही है, यानी एक एसोसिएशन फील हो रही है, एक मोहब्बत जो है वो वर्ल्ड ऑफ नेचर के साथ फील कर सकता है. आई एम द शेडो दैट फॉलोज अ चाइल्ड. अब चाइल्ड का जो इमेज है, चाइल्डहुड वैसे भी इट्स अ प्राइम पीरियड ऑफ योर लाइफ, जब आप बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होती और वो बिल्कुल केयर फ्री होता है, ना ही उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ होता है. तो एक तो ये बात है. दूसरी बात कि शेडो का जो एग्जांपल दी गई है, एक तो उसकी ये प्लेफुल नेचर को शो करता है. जैसे बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड शेडोज़. उनको ये लगता है कि ये एक और चीज़ है, तो वो बड़े खुश होते हैं शेडो को देखकर और समटाइम्स उसको वो पकड़ने की कोशिश करते हैं. तो ये भी उसकी चाइल्ड की हैप्पीनेस को, उसकी केयर फ्री नेचर को शो कर रहा है. और जब वो कहता है कि आई एम, तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को उसके साथ मर्ज कर रहा है, चाइल्ड की पर्सनालिटी के साथ या चाइल्ड के शेडो के साथ. आई एम द इवनिंग लाइट द लस्टर ऑफ मेडोज़. और इसी तरह से फिर वो कहता है कि वो इवनिंग लाइट को के साथ अपने आप को एसोसिएट करता है और फिर वो कहता है कि लस्टर ऑफ मेडोज़, यानी कि जो लाइट शाइन है मेडोज़ के अंदर, सब्ज़ाज़ारों के अंदर जो शाइन करता हुआ नज़र आता है. जिस वक्त शाम होती है उस वक्त सूरज की रोशनी जो है उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है और वो जिस चीज़ के ऊपर भी पड़ती है तो एक ख़ास तरह की शाइन और उसका कलर जो है बड़ा ही ब्यूटीफुल किस्म का आपके सामने आता है. तो ये सारी चीज़ें जो है, मतलब ये मैंने बताया कि नेचुरल वर्ल्ड के अंदर से उसने ये सारे इमेजेस लिए हैं और अपनी डिलाइट को और अपनी हैप्पीनेस को इसमें शो किया है. आई एम द ईगल प्लेइंग इन विद द विंड. और इसके बाद ईगल के साथ, एक बर्ड के साथ जैसे वो प्लेफुली विंड में उड़ता हुआ जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के वो एंटिक्स कर रहा होता है, मुख्तलिफ़ करतब वो दिखा रहा होता है, तो उसके साथ वो अपने आप को एसोसिएट करता है. आई एम अ क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स. और इसके बाद मोती जो है उनका एक बंच
उसके साथ वो अपने आप को एसोसिएट करता है। ये भी बड़ी बहुत ही खूबसूरत इमेज है। आई एम द फर्देस्ट स्टार, और इसके बाद दूर, बहुत दूर एक सितारा जो चमकता हुआ नज़र आ रहा है। जाहिर सी बात है कि शाइन ऑफ द स्टार, शाइनिंग स्टार जो है वो भी एक पॉजिटिव इमेज है, उसके साथ वो अपने आप को एसोसिएट कर रहा है। आई एम द कोल्ड ऑफ द डॉन, और इसी तरह से सुबह सुबह जब हवा में थोड़ी सी जो है ठंडक होती है और कूलनेस आपको वहाँ पर फील होती है, तो वो उसके साथ अपने आप को एसोसिएट कर रहा है। ख़ासतौर पे गर्मियों के दिनों में तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। आई एम द रोरिंग ऑफ द रेन, और इसी तरह से जब बारिश बहुत ही तेज़ी से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही हो, तो उसमें जो एक आवाज़ आती है उसके साथ वो अपने आप को एसोसिएट करता है। इस बारिश की आवाज़ को सुनना भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत ये आवाज़ होती है। आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो, और इसी तरह से स्नो कैप्ड माउंटेन्स जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वो ऐसे चमकती हैं जैसे कोई डायमंड चमक रहा हो, और ये भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। तो उसके साथ वो अपने आप को जो है कंबाइन करता है। आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन अ लेक, और इसके बाद वो कहता है कि एक झील के अंदर मून का रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, और जैसे जैसे मून की मूवमेंट होती है, उसका सफ़र होता है, तो उसके साथ साथ एक ट्रैक बन जाता है झील के अंदर भी, तो वो देखना जो है बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसके साथ वो अपने आप को एसोसिएट करता है। आई एम द फ्लेम ऑफ 4 कलर्स, और इसके बाद फ्लेम का उसने बात की है, फ्लेम की एग्जांपल दी है। 4 कलर्स फ्लेम के अंदर होते हैं, अगर उसके ऊपर गौर किया जाए, ब्लू, रेड, ऑरेंज और येलो। तो ये 4 कलर्स का फ्लेम जो है वो अपने आप को वो करार देता है। आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स, और वो कहता है कि मैं इन सारी चीज़ों का ख्वाब हूँ, यानी कि उसकी इमेजिनेशन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, और वो हर एक चीज़ के साथ अपने आप को एसोसिएट कर रहा है। यू सी, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, और ये सारे इमेजेस बयान करने के बाद उसने क्या असर्शन की है, ही असर्ट्स दैट ही इज़ अलाइव। और कहने का मकसद ये है कि बीइंग अलाइव डज नॉट मीन दैट यू आर सिंपली ब्रीदिंग एंड यू आर ईटिंग एंड यू आर इंगेज इन वर्ल्डली परसूट्स। इसका असल मकसद, जीने का मकसद तो ये है कि आप अपनी लाइफ को फुली इंजॉय कर सकें, और फुली इंजॉय आप उसको वैसे तभी कर सकेंगे जब आप हर चीज़ के साथ एक सिंपथी का, मोहब्बत का जज्बा रखेंगे अल्लाह ताला की क्रीचर्स के साथ। अगर आप एसोसिएशन रखेंगे तो फिर ही आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। अदरवाइज़ जो वेस्टर्न एक थॉट है कि जी मैन इज़ एट वॉर विद एवरीथिंग एट एवरी टाइम, तो इस तरह की अगर फीलिंग्स, आप नेगेटिव फीलिंग्स रखेंगे तो फिर आप कभी भी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। फिर तो ज़िंदगी जो है वो एक मैदान जंग बन जाती है, और मुसलसल आप अपने आप को एक वॉर फ्रंट के ऊपर फील करते हैं। लेकिन पोइट ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने आप को हर चीज़ के साथ मर्ज करता है, अपने आप को एसोसिएट करता है। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू दी अर्थ, तो ये अब उसी चीज़ का आप समझ लें कि उसने समराइज़ किया है अपने थॉट को, कि अर्थ के साथ उसका रिलेशन अच्छा है। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द लॉर्ड्स, और लॉर्ड्स के साथ, अब लॉर्ड्स जो है मे बी लॉर्ड्स ऑफ द अर्थ, यानी जितने भी दुनिया के लोग हैं उनके साथ भी उसका अच्छा रिलेशनशिप है, या फिर वो ये कहना चाहता है कि जो नेचर की वर्ल्ड के लॉर्ड्स हैं उनके साथ भी उसका रिलेशनशिप, यानी अल्लाह ताला के साथ भी उसका रिलेशनशिप अच्छा है। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ ब्यूटिफुल, और जो भी खूबसूरत चीज़ है उसके साथ उसका अच्छा ताल्लुक़ है। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ फ्रूटफुल, और जो भी मुफीद चीज़ है उसके साथ भी उसका अच्छा ताल्लुक़ है। यानी कोई चीज़ इसी वजह से आपको अच्छी लग सकती है ना, कि या तो वो ब्यूटीफुल है या फिर वो फ़ायदा मंद है कोई चीज़, तो फिर आप उसको उसके साथ एसोसिएट करते हैं। तो वो कहता है कि हर फ्रूटफुल और ब्यूटीफुल चीज़ के साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप है। यू सी, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, और इस चीज़ को वो एज अ प्रूफ बयान करता है दैट ही इज़ अलाइव। ये उसकी लाइफ का सिंबल है, उसकी लाइफ का समझ लें कि प्रूफ है कि वो हर चीज़ के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखता है। तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वेन में, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक स्टाइल में उसने ये पूरी पोइम जो है उसके अंदर खुशी के जज्बात का इजहार किया है।